ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक फैक्ट्री में वर्क किया करती है। एंड आज यहाँ पर उनका इंस्पेक्शन था जहाँ पर उन सभी को हेल्थ चेकअप करवाया जा रहा था। बट यहाँ पर जेनी को कंटिन्यूसली स्टमक में पेन हुए जा रहा था। तब यहाँ पर वो डॉक्टर उसे बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर सभी के सभी वर्कर्स उसकी इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पर वो लोग जेनी को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जब यहाँ पर जेनी इंटरव्यू के लिए हिल्टन होटल आई हुई थी। यहाँ पर वो उस होटल को देखकर बहुत मेस्मराइज हो गई थी। बट उसे समझ ही आ रहा था कि आखिर इंटरव्यू होगा कहाँ पर। इतने में हम यहाँ पर मिस्टर किम के असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर वो किम की मम्मा से बात कर रहा होता है। आंटी कहने लग जाते कि देखो, आज जो कुछ भी हो जाए मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, मतलब चाहिए। एंड यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, आपने जैसा कहा है मैं ठीक वैसा करके जाऊंगा। एंड यहाँ पर वो ढेर सारी लड़कियों को किम के रूम में भेज देता है। इतने में यहाँ पर जेनी आकर उसे अप्रोच करती है एंड कहती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लाई हूँ। तो फिर असिस्टेंट भी उसे लेकर यहाँ पर उस कमरे में चला जाता है, जहाँ पर हम हमारे मेन लीड किम को देखते हैं। एंड किम यहाँ पर उन सभी को अपने जैकेट्स उतारने के लिए कहता है। जेनी मन में सोचने लग जाती है कि आखिर ये कैसा इंटरव्यू है जहाँ पर हमें हमारे जैकेट्स को उतारना पड़ जाए। एंड यहाँ पर इस मूवमेंट को असिस्टेंट कैमरे में कैप्चर कर रहा होता है, जहाँ पर उसका ध्यान जेनी पर जाता है और जेनी को यहाँ पर ड्रेस पर बर्थ मार्क होता है। तब वो समझ आता है कि शायद से यहाँ पर जेनी ही सिलेक्टेड पर्सन होगी। इतने में यहाँ पर किम ड्रिंक कर करके जाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर अचानक से उसे चक्कर आने लग जाते हैं। तब असिस्टेंट उसे बताता है कि माफ़ करिएगा, मैडम ने मुझे यहाँ पर आपके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाने के लिए कहे थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती। इतना कहकर वहाँ से वो भाग जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां उसे अप्रोच कर रही थी। लेकिन वो उन सभी लोगों को मार मार कर बाहर भगा रहा होता है। सभी लोग यहाँ पर डर के मारे तो दरवाजा ही बंद कर लेते हैं और जेनी अंदर ही रह जाती है, जहाँ पर किम जेनी को किस करने लग जाता है। बट यहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर करते हुए उसे बताती है कि मैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिकल फैक्ट्री में काम करने के लिए आई थी। तब यहाँ पर किम उसके पोस्टर को देखकर उसे गुस्से में वहां से जाने के लिए कह देता है। जब वो बेचारी वहां से जा रही होती है तब असिस्टेंट वहां पर आ जाता है। कहता है कि तुम क्यों बाहर निकली, मुझे तो लगा था कि मिस्टर केम ने तुम्हें सेलेक्ट कर दिया है। जेनी बोलती कि माफ करना, मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मैं यहाँ पर किसी और चीज़ का इंटरव्यू देने के लिए आई थी और शायद से मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर मेरे बॉस की हेल्प कर दो तो फिर बहुत अच्छा होगा। रही बात पैसे की, तो फिर तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हम यहाँ पर तुम्हें देने के लिए रेडी है। इतने में यहाँ पर जेनी सोचने लग जाती है कि उसे इमरजेंसी में पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उसने अगर यहाँ पर अपनी फ़ीस नहीं पे की तो फिर उसे उसकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उसे किम के रूम में भेज देता है। जिसके बाद में यहाँ पर वह जैसे रूम के अंदर जाती है, तब यहाँ पर वह बाथटब में किम को नोटिस करती है और उसके पास जाकर यहाँ पर खुद ही उसे किस करने लग जाती है, जहाँ पर किम भी अपने आप को नहीं रोकता है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग नाइट स्पेंड कर देते हैं। हम यहाँ पर प्रेजेंट में वापस से आते हैं, जहाँ पर जेनी अपने रिपोर्ट्स को देख रही होती है। हालांकि यहाँ पर वो दुखी तो होती है कि इतनी कम एज में ये सब हो गया, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर वो इस बात से तो खुश होती है कि कम से कम वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस तो पे कर पाएगी, अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर कर अपने एक अच्छा करियर बना पाएगी। दोस्त हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि अपने कैबिन में होता है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसके फैक्ट्री के एग्रीमेंट्स को लेकर आ गया था साइन करवाने के लिए। एंड यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाते कि क्या आप उस लड़की से वापस नहीं मिलना चाहते जिनके साथ में आपने यहाँ पर नाइट स्पेंड किया था। किम कहने लग जाता है कि आखिर इन सब चीज़ों से तुम्हारा क्या मतलब है। ऐसे भी उन सभी लड़कियों को यहाँ पर मेरी मॉम ने भेजा हुआ था जो कि पेड एक्ट्रेस थी, तो फिर मुझे यहाँ पर उस लड़की को सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी तुम उसे यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर देना। यहाँ पर उसका असिस्टेंट कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ तो क्यूरियोसिटी होगी ना उस लड़की को लेकर, या फिर आपको वो भी नहीं हो रही है। किम बोलने लग जाता है कि लगता है तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। एंड अफ्रीका वाले ब्रांच में एक मैनेजर की कमी भी है, जहाँ पर वो अपने लिप्स को सील कर देता है, ये कहते हुए कि माफ़ करिएगा बॉस, मुझे वहाँ पर ट्रांसफर मत करिए, मेरा मुंह अब से सील रहेगा। दूसरी यहाँ पर जानी होती है जो कि यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे ही करने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर उसे अपना बैंक बैलेंस जीरो नजर आ था। तब वो समझ जाते कि यहाँ पर उसकी आंटी ने सारे पैसे स्पेंड कर लिए। तो फिर यहाँ पर वो अपनी आंटी को रोते हुए कॉल करती है। उसकी आंटी कहती है कि रोना धोना बंद करो, ऐसे भी जी तुम्हारे भाई के जैसे ही थे और उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, तो फिर हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही थे।
यहाँ पर वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे वो सारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं उन पैसों से अपने यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी पे करने वाली हूँ। बट यहाँ पर आंटी को कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। आंटी कहते हैं कि पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, फैक्ट्री में काम कर रही हो, पैसे कमा रही हो, और क्या चाहिए? जो काम कर रही हो वही काम करो। इतने में यहाँ पर उसे वॉमिट फील होने लगता है। तब यहाँ पर वो गायनेक उससे एक बार अल्ट्रासाउंड चेक करवाने के लिए कह देती है, ताकि कंफर्म हो जाए कि पक्का यहाँ पर वो प्रेग्नेंट ही है। बट जानी कहती है कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर शायद से मैं खा नहीं रही हूँ ढंग से, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। और वैसे भी मैंने यहाँ पर आई पिल्स ले लिए थे। तो इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोगों को नोटिस करती है, जहाँ पर सभी के सभी वर्कर्स यूनिफॉर्म से नॉर्मल कपड़े में आ जाती है। जेनी उनसे पूछती है कि आखिर तुम सभी लोग इतनी एक्साइटेड क्यों हो। तब यहाँ पर उसके स्टाफ उसे बताती है क्योंकि आज आज यहाँ पर हमारे फैक्ट्री के बॉस आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टाफ्स होती है जो कि डेजी को ही तारीफ किए जा रही थी कि देखना, यहाँ पर वो तुम्हें देखते ही हैरान हो जाएंगे। डेजी कहती है कि अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। लेकिन यहाँ पर जो डेजी होती है वो जेनी को टारगेट करने लगती है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर बॉस आते ही तुम्हें पसंद कर लेंगे, इस वजह से यहाँ पर तुम नॉर्मल कपड़े में आई हो ताकि तुम अट्रैक्टिव दिख पाओ। तब जेनी यहाँ पर उन सभी लोगों से कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पर किसी मैन की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर कुछ स्टाफ तो आपस में झगड़ रही होती है कि देखना, बॉस यहाँ पर मुझे देखकर सबसे ज्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। इतने में यहाँ पर ढेर सारी लग्जरियस कार आ जाती है। जैसे यहाँ पर के बाहर निकलता है, वो सभी के सभी लोग उसे चीयर अप करने लग जाती है। इतने में फैक्ट्री का मैनेजर आकर उन सभी को चिल्लाता है और यहाँ पर उन सभी को अंदर जाने के लिए कहता है कि इतने में यहाँ पर वो लोग जेनी को भी लेकर जाने लग जाते हैं। लेकिन किम यहाँ पर जेनी की हल्की सी झलक देख लेता है, तो उसे लग रहा होता है कि न जाने की मुझे यहाँ पर वो लड़की देखी देखी से लग रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सभी स्टाफ अपने यूनिफॉर्म में फैक्ट्री के अंदर बैठकर लेटर लिख रहे होते हैं। इन सभी को यहाँ पर सारे के सारे एग्रीमेंट्स लिखने थे, जहाँ पर सभी को अभी भी यही लग रहा था कि जैसे यहाँ पे मिस्टर किम ने डेजी को देखा था, वो तो उसके पर फिदा ही हो गए थे। एंड यहाँ पर डेजी न जाने के एक बार फिर से जेनी को ही टारगेट करने लग जाती है, पर उसकी फ्रेंड यहाँ पर जेनी को फिक्र करने से मना करती है। जैसे यहाँ पर किम आने लग जाता है, वो सभी लोग यहाँ पर उसकी फोटोज निकालने लग जाते हैं। जहाँ पर सभी लोग उसे देख रहे थे, तो फिर यहाँ पर किम की नज़र जेनी पर थी। जेनी किम को देखकर यही सोच रही होती कि नहीं, मैं तो एक नॉर्मल सी रैंडम लड़की हूँ, जहाँ पर किम को मेरे बारे में कुछ याद भी नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से वो उसे देख रहा होता है, जेनी को खुद डाउट जाता है कि क्या सचमुच उसने मुझे यहाँ पर रिकग्नाइज कर लिया है। फैक्ट्री मैनेजर यहाँ पर किम से कहता है कि क्या आप यहाँ पर में से किसी को जानते हैं, बट यहाँ पर किम मना कर देता है। असिस्टेंट कह देता है कि ये सब तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि मेरे बॉस कोई के पॉप आइडल हो। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट सभी की एप्लीकेशंस को लेकर आ जाता है। एंड यहाँ पर उसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं थी किसी ने यहाँ पर उन फॉर्म को अच्छे से फिल किया होगा। लेकिन यहाँ पर उसे एक फॉर्म बहुत पसंद आता है, जो कि यहाँ पर जेनी का ही होता है। एंड यहाँ पर वो इस नाम को पढ़कर कहने लग जाता है कि मैनेजर से कहो इस स्टाफ को यहाँ पर बुलाने के लिए। लेकिन उसे यहाँ पर शक होता है कि क्या पता वो वही पर्सन हो जिसे मैं देख रहा रहूंगा। तो वो कहता है कि जाने दो, मैं खुद इस पर्सन से मिलने के लिए चले जाऊंगा। असिस्टेंट कहता है कि अरे वाह, आप खुद ब खुद यहाँ से वहां तक चल के जाने वाले हैं। किम जैसे ही उसे देखता है, वो अपने मुंह को सील कर देता है। एंड यहाँ पर किम को उस मेकआउट के बारे में याद आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि किम ने यहाँ पर जेनी को ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया है, जहाँ पर हमें पास के सीन में ले जाया जाता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उसके फेस के बहुत क्लोज आ जाता है, कहता है कि बॉस आखिर क्या आप आंखें खोलते खोलते सो गए हैं। एंड यहाँ पर वो उसे चुप रहने के लिए कहता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि अभी लंच टाइम हो रहा है, तो फिर सभी के सभी स्टाफ यहाँ पर लंच कर रहे होंगे। तो फिर वो लोग कैफेटेरिया में जाने लग जाते हैं। दोस्त हम यहाँ पर कैफेटेरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी की फ्रेंड बहुत खुश थी कि यहाँ पर मिस्टर किम की इन्वेस्टमेंट की वजह से अब हमें यहाँ पर लंच टाइम में ढेर सारा मीट भी खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर वो जेनी को मीट ऑफर करती है, जेनी को उसके स्मेल से ही वॉमिट फील होने लगता है। इतने में उसके फ्रेंड कहते हैं कि मुझे सचमुच लग रहा है कि शायद से तुम प्रेग्नेंट हो, इस वजह से तुम्हें बार बार वॉमिट फील हो रहा है। जानी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में यहाँ पर डेजी और उसके फ्रेंड्स आ जाती है, जहाँ पर वो लोग जेनी को बुली करने लग जाते हैं। एंड बाहर खड़ा किम यहाँ पर उन्हें देख रहा होता है, जहाँ पर फैक्ट्री मैनेजर आकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे। तब यहाँ पर असिस्टेंट फैक्ट्री मैनेजर को सारी बात बताता है। वो कहता है कि आप यही रुकिए, मैं उस लड़की को यहाँ पर लेकर आता हूँ। और वो अंदर क्यों आ जाता है, जहाँ पर किम भी वहाँ चला जाता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों ने तो जेनी का यहाँ पर हाथ पैर और मुंह तक बांध कर रख दिया था और उसे टेबल के नीचे रख दिया था। साथ साथ उसकी फ्रेंड का मुंह भी उसे पकड़ कर रखा गया था, ताकि उसकी फ्रेंड यहाँ पर कुछ बोल ना पाए।
इतने में यहाँ पर किम आकर यहाँ पर जेनी के बारे में पूछने लग जाता है। तब कोई यहाँ पर कोई जवाब नहीं देता। जेनी यहाँ पर बेंच को शेक करने की कोशिश करती है, जिस वजह से किम पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। बट डेज़ी यहाँ पर झूठ बोलती है कि मैं ही जेनी हूँ। एंड यहाँ पर वो हैरान हो जाता है कि आखिर इस लड़की का नाम जेनी है, क्योंकि उसे कब से लग रहा था कि वो दूसरी वाली लड़की यानी कि रियल जेनी का नाम जेनी है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर उसे उसका नाम पता नहीं होता है। डेज़ी तो यहाँ पर उसके बहुत करीब आने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पर वो बस उसे अप्रिशिएट करके जाने लग जाता है। असिस्टेंट कहते हैं कि आपको बस अप्रिशिएट करना था, इसलिए आप इस पर्सन से मिलना चाहते थे। यहाँ पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसके हाथ पैर खोल देती है। एंड यहाँ पर वो डेज़ी का कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। डेज़ी तो यहाँ पर जेनी को वार्निंग दे देती है कि देखो, अगर तुमने यहाँ पर मिस्टर किम के सामने बकबक करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एंड दूसरा यहाँ पर उसकी फ्रेंड जेनी को कह रही होती है जाकर मेडिसिन लेने के लिए, बट यहाँ पर जेनी को अपने मेडिसिन के ऊपर पैसे वेस्ट नहीं करने थे। उसकी फ्रेंड कहते कह रहे अगर तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी तब जाकर तुम पैसे अर्न करोगे ना, वरना ऐसे कैसे चलेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो मेडिकल स्टोर चली जाती है मेडिसिन लेने के लिए, और मेडिसिन के साथ साथ यहाँ पर वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी ले लेती है। दोस्तों यहाँ पर जेनी अपना टेस्टिंग कर लेती है, जहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं और वह प्रेग्नेंट होती है। और वह यहाँ पर इस चीज़ को देखकर डर से जाती है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर उसे अपने कॉलेज में जो जाना होता है। एंड डर के मारे यहाँ पर वो रोने लग जाती है कि उसे कल की कल ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जाकर यहाँ पर वो हॉस्पिटल जाती है अबॉर्शन के लिए फॉर्म फिल कर देती है। गायनिक उससे कहती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो, और क्या यहाँ पर बेबी के फादर को सब कुछ पता है। जेनी उससे कहती है कि हाँ, उन्हें सब कुछ पता है। तो फिर यहाँ पर गायनिक उससे खाली वार्निंग दे रही होती है कि देखो, तुम्हारी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, तो अबॉर्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं किम की मम्मा को, जो कि जबरदस्ती यहाँ पर हॉस्पिटल में आ रही होती है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। आंटी कहती कि अरे तुम तो मेरी बात समझो, तुम तो मेरे बेटे से भी ज्यादा हैंडसम दिखते हो, तुम खुद सोच कर देखो, मेरे बाल यहाँ पर सफेद हो जाएंगे, मेरे रिंकल्स आ जाएंगे, तब क्या मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलूंगी, तब क्या यहाँ पर मेरी ग्रैंड चाइल्ड मेरे साथ सेल्फी निकाल कर इंटरनेट पर पोस्ट करेगा ना, बिल्कुल नहीं। अभी भी मैं यहाँ पर कितनी यंग दिखती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर पोती और पोतों का सुख अभी से पालू। जहाँ पर वह असिस्टेंट को बहला फुसला के वहाँ से भागने लग जाती है। दूसरी यहाँ पर जेनी बहुत रो रही होती है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसी हुई थी। उसे यहाँ पर अबॉर्शन नहीं कराना होता है, लेकिन अगर वह यहाँ पर लाइफ को शांति से जीना चाहती है तो फिर उसे ऐसा करना ही होगा। इतने में यहाँ पर उसे असिस्टेंट जाता हुआ देख लेता है, तो इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट दौड़ता हुआ चला जाता है उस आंटी को वो सारी बातें बताने के लिए। आंटी यहाँ पर फोन में फोटोज को देखकर कंफर्म करती है, बट वो लोग सोचते कि आखिर ये लड़की गाने के पास क्यों आई रहेगी। तब जाकर यहाँ पर उनका दिमाग चलने लग जाता है, और वो लोग यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी तुरंत यहाँ पर अपने बेटे किम को कॉल लगाती है, एंड दोनों चलाकर यहाँ पर किम को कंग्रेचुलेट कर रहे होते एक अच्छा फादर बनने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी, किम और उसका असिस्टेंट घर पर होते हैं, जहाँ पर आंटी बहुत खुश होती है, बट किम नहीं। किम यहाँ पर अपनी मम्मा से कह रहा होता है कि हो ही नहीं सकता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होगी। उसकी मम्मा कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इस वजह से डॉक्टर तो यहाँ पर आती होगी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब तो मान लीजिए कि सचमुच यहाँ पर वो आपके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। जैसे यहाँ पर किम असिस्टेंट को देखता है, वो वापस से अपने लिप्स को सील कर देता है। इतने में यहाँ पर डॉक्टर आकर उन्हें रिपोर्ट दिखाने लग जाती है, एंड कहती है कि उस लड़की के पेट में जिसका बेबी है उसके फादर मिस्टर किमी है। ये हमें यहाँ से उनके ब्लड से मालूम पड़ा है। जिसके बाद में आंटी यहाँ पर उस चीज़ को देखकर बहुत खुश हो जाती है, एंड कहती है बस अब फाइनलाइज हो गया, मैं यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ को ढूंढ कर आऊँगी और उसे बेस्ट लाइफ दूंगी, और किसी ने भी यहाँ पर उसे बुली किया होगा उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जाओ जाकर उन सभी लोगों का पता लगा लो। जैसे यहाँ पर किम रिपोर्ट्स देखने लग जाता है, यहाँ पर वो जेनी का नाम पड़ता है, और यहाँ पर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्री में वर्क करते टाइम यहाँ पर किसी और लड़की ने अपना नाम जेनी बताया हुआ था। उसे यहाँ पर हैंड राइटिंग भी सेम लगने लगती है। किम को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर उस लड़की ने मुझसे झूठ कैसे बोला। इतने में यहाँ पर डॉक्टर ने बता दिया कि लेकिन कल यहाँ पर उस बच्ची ने अपने अबॉर्शन का टाइमिंग फिक्स कर लिया है। आंटी कहते कि वो मैं समझ सकती हूँ, जिस तरीके से वो वहाँ से रुके जा रही थी मुझे तभी यहाँ पर एहसास हो चुका था, लेकिन फिक्र मत करो, हम यहाँ पर उसे सेफ करके रहेंगे। उसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं।
एंड यहाँ पर जब वो लोग कार में होते हैं, तब असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि हमने उस सीजन का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। एंड यहाँ पर वही लड़की जिसे अपना नाम जनी बताया था, वो रियल वाली जनी को बुली कर रही थी। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो जनी को लेकर एक कबाड़ खाना में लेकर चली गई है। जिसके बाद में हम यहाँ पर जनी को देखते हैं और तो टीसी को देखते हैं, जहाँ पर उसने मेल स्टाफ को लाया होता है ताकि यहाँ पर वो जनी को तंग कर सके। जनी यहाँ पर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानते और वो मेल स्टाफ उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा था कि इतने में यहाँ पर किम आकर उसे पंच ही मार देता है। और किम को यहाँ पर देखकर डेज़ी जो होती है सारा का सारा इल्ज़ाम जनी पर भी लगा देती है। ये कहते हैं कि आपको पता नहीं है ये लड़की कितनी वाइल्ड पर्सन है, ये किसी के तो बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई है एंड यहाँ पर ये बहुत बुरी पर्सन है। जिसके बाद में किम मुझसे बताता है कि वो मेरे ही बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हुई है। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो दोनों उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। किम कहता है कि मुझसे क्या माफ़ी मांग रही हो, तब यहाँ पर वो जेनी से माफ़ी मांग रही होती है। किम जेनी से कहता है कि देखो, जो तुम्हारा डिसीजन होगा वही हमारा आखिरी डिसीजन होगा। जहाँ पर जेनी कहते कि जाने दो, आज जो कुछ भी हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए, मुझे आज का टॉपिक बिल्कुल नहीं निकालना है। जिसके बाद यहाँ पर किम उसे उठाता है और वहाँ से ले चला जाता है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उन दोनों को बड़ा मजा चखाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर जेनी किम से कहती है कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। किम कहता है कि नहीं, इससे तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। एंड यहाँ पर वो उसकी मरहम पट्टी करना शुरू कर देता है। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी तो उसे देख ही जा रही थी और उसे देखते देखते यहाँ पर वो उसके फेस के बहुत करीब आ जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर मॉल में आ जाता है। एंड यहाँ पर जेनी इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ी सी हेजिटेट कर रही होती है। तो फिर यहाँ पर किम अपने असिस्टेंट को इस पूरे के पूरे मॉल को खाली कराने के लिए कह देता है। बट जेनी उससे कहती कि नहीं, सभी लोगों को डिस्टर्ब होगा। किम कहता है कि लोगों को क्या लगे उससे मुझे क्या मतलब पड़ता है, मुझे मेरे कंफर्ट से मतलब है। जेनी कहती कि नहीं, मुझे यहाँ पर क्राउडेड प्लेस ही पसंद है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को मना कर देता है। किम को कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आता है, तब यहाँ पर वो जेनी को अकेले यहाँ पर स्टोर में जाकर शॉपिंग करने के लिए कह देता है। जहाँ पर जेनी जैसे ही स्टोर के अंदर जाती है, वो बजट के बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ के ड्रेसेस ज़रूर एक्सपेंसिव होंगे। इतने में वहाँ की स्टाफ जेनी को आते हुए देखती है। जैसे यहाँ पर जेनी एक ड्रेस को टच करने वाली थी, वो उसके हाथों पर मार देती है, ये कहते हुए कि अपने क्लीनिंग वाले हाथ इस ड्रेस पर मत लगाओ, ये ड्रेस बहुत महंगी है। जेनी उससे कहती है कि मैं कोई क्लीनिंग स्टाफ नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ड्रेस खरीदने के लिए आई हूँ, तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ पर सस्ती सी ड्रेस बता सकती हो। वो स्टाफ और वहाँ पर आए हुए कुछ कस्टमर्स जेनी का मजाक उड़ा रहे रहते, ये कहते हुए कितना सस्ता, 1 लाख रुपीज, यहाँ पर सबसे सस्ता ड्रेस 1 लाख रुपीज का ही है। जहाँ पर जेनी को उनकी बातें सुनकर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो लोग यहाँ पर उसे पुअर बुला रहे होते। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ उसके बैच को देखकर कहने लग जाती है कि देखो फैक्ट्री गर्ल, एक काम करो, यहाँ से राइट लेकर लेफ्ट से सीधा अंडरग्राउंड चली जाना। जिसके बाद में तुम यहाँ पर ढेर सारे स्टॉल्स जाएंगे और वही स्टॉल के कपड़े तुम्हारे लायक है। वो स्टाफ यहाँ पर जो होती है, कस्टमर यहाँ पर उसे कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसा शोरूम है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ रश लगाने चाहिए, लेकिन ऐसे गरीबों को तुम कैसे अंदर आने दे सकते हो। जेनी यहाँ पर उन्हें समझाने जाती है, बट यहाँ पर वो क्लाइंट उसे कुछ बोलने का भी मौका नहीं देती है। ये कहते हैं कि अगर तुम कुछ बोलोगे भी तो भी यहाँ की एयर खराब हो जाएगी, इससे अच्छा है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। जहाँ पर वो लोग उसे धक्का दे देते हैं। जेनी गिरने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर किम आकर से संभाल लेता है। एंड जैसे यहाँ पर स्टाफ किम को देखती है, वो डरने लग जाती है। बट यहाँ पर वो कस्टमर्स बातें करना नहीं रुक रहे थे। हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पर कहने लग जाते कि जरूर यहाँ पर ये उसका बॉयफ्रेंड होगा जो कि सिक्योरिटी गार्ड का वर्क करता होगा। और देखो, ये लोग अपने बजट के बाहर यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ गए, तो फिर अभी के अभी यहाँ पर से इन्हें निकाल दिया जाए। यहाँ पर वो स्टाफ कहते कि प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। पर उसकी वाइफ बोलते कि अरे ऐसे कैसे नहीं, लगता तुम्हें पता नहीं है कि मेरा हस्बैंड अभी अभी यहाँ पर उसने किम ग्रुप को ज्वाइन किया है, जहाँ पर वो इस मॉल का ब्रांच मैनेजर है। तो फिर एक पत्ता तक इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और इन दोनों के दोनों कॉपी से यहाँ पर दफा करो। जब यहाँ पर स्टाफ उन्हें बताती है कि वो मिस्टर किम है, तो यहाँ पर उसका हस्बैंड उससे माफी मांगने लग जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर उसकी वाइफ को कुछ समझ नहीं आता, तो उसका हस्बैंड यहाँ पर तो उसे थप्पड़ मार देता है, ये बताते हुए कि वो मेरा बॉस है। किम कहता है कि अब यहाँ पर रोके कुछ मतलब नहीं है, नेक्स्ट डे यहाँ पर मेरी ऑफिस या कंपनी के बाहर नजर भी मत आना, क्योंकि तुम जैसे लोगों को मैं हायर करना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इतने में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते
जहाँ पर वो गार्ड्स उन हस्बैंड एंड वाइफ और साथ ही साथ उस स्टाफ को भी वहां से लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर किम जेनी को कोई भी ड्रेस ट्राई करने के लिए कह देता है। यहाँ पर वो स्टोर मैनेजर मन में सोच रही होती है कि लगता है यहाँ पर मैडम यहाँ पर किम फैमिली की फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनने वाली है, तो मुझे उन्हें अच्छे से सर्व करना ही पड़ेगा। जेनी को जो ड्रेस पसंद आई होती है, जेनी उसका प्राइस देखकर हैरान हो जाती है एंड किम से मना करती है, ये कहते हुए कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। किम कहते हैं कि हाँ, और अब तुम यहाँ पर आदत डाल दो। जिसके बाद में यहाँ पर वो ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। जब यहाँ पर वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है तब वो किम से सजेशन मांगती है, लेकिन किम उसे देख के ही यहाँ पर उसकी बोलती बंद ही हो जाती है। जनी बोलती कि लगता ही अच्छा नहीं है, तो मैं जाकर यहाँ पर चेंज कर कर आती हूँ। पर यहाँ पर किम उसे रोकने लग जाता है और यहाँ पर वो उसकी अप्रिसिएशन करता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो वहाँ के ब्रांच मैनेजर को इस साइज के सारे ड्रेसेस भेजने के लिए कह देता है। जेनी कहती है कि लेकिन वो ज्यादा हो जाएंगे, पर वो उसे बोलने का मौका देता ही नहीं है और उसे यहाँ पर कार में लेकर बैठ जाता है। जहाँ पर जेनी उससे पूछती कि आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो और मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। तब यहाँ पर किम उसे उस बच्चे को अबॉर्ट करने से मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे रिफ्यूज कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे अबॉर्शन कराया नहीं होगा। किम मन में सोच रहा होता कि आखिर अभी कौन सा बहाना देगी। जेनी उसे जेन्युइनली कह रही होती कि देखो, मुझे फिलहाल यहाँ पर हमारी स्टडीज को कंप्लीट करना है। किम कहते कि अब पढ़ाई का बहाना मत दो, प्रेगनेंसी के समय भी तुम यहाँ पर चीजें सीख सकती हो, लर्न कर सकती हो। जेनी कहते कि बस एक ही रीजन नहीं है, यहाँ पर मैं मंथली इतना नहीं अर्न कर पाती हूँ जहाँ पर मैं खुद सरवाइव कर पाऊँ, तो फिर मैं आखिर एक बेबी को किस तरीके से कैसे सफर होने दे सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बेबी के इस वर्ल्ड में आने के बाद यहाँ पर वो मेरी जैसे स्ट्रगल करे। मैं भी यहाँ पर बच्चों को एक अच्छा जीवन देना चाहती हूँ। जहाँ पर किम उसकी ओर देखकर कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें इन सब चीज़ों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसे भी यहाँ पर हम मैरिज ब्यूरो जा रहे हैं जहाँ पर हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले हैं और ये शादी 1 साल तक होगी। तब तक तुम यहाँ पर इस बेबी को बर्थ देना, तुम्हारी ट्यूशन की फीस, तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस जो कुछ भी होंगे वो सब कुछ मैं यहाँ पर पे कर दूंगा। तुम्हें बस यहाँ पर उसे बर्थ देना है और 1 साल बाद यहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम दे दूंगा, जहाँ पर हम दोनों डाइवोर्स कर सकते हैं और डाइवोर्स के एलिमनी में मैं तुम्हें 100 बिलियन दूंगा। फ्यूचर में तुम चाहो तो उस बच्चे को देखने के लिए आ भी सकती हो। जहाँ पर जनी सोचे पड़ जाती है कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इस चीज़ की वजह से यहाँ पर वो अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर पाएगी और वो इस जान को नहीं ले पाएगी, यानी कि यहाँ पर वो एक बेबी को भी बर्थ दे पाएगी और उसे उस बेबी की जान को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सोचती है कि अभी के लिए यही ऑप्शन बेस्ट रहेगा। जिसके बाद में यहाँ पर किम अपने असिस्टेंट को मैरिज ब्यूरो चलने के लिए कहता है। यहाँ पर वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जहाँ पर जर्नी को खुद बिलीव नहीं हो रहा था। इतने में यहाँ पर किम उसका भी सर्टिफिकेट ले लेता है एंड कहता है कि ये दोनों सर्टिफिकेट्स मेरे साथ रहेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है, जहाँ पर जेनी के खुशी का तो ठिकाना होता ही नहीं है। जेनी उसे कहती है कि थैंक यू, मैं इस कार्ड से अपना ट्यूशन का फीस पे करूंगी एंड कोई भी पैसे वेस्ट नहीं करूंगी। किम कहते कि जो करना है करो और मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। जेनी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वह नाटक से क्या कहने का चाह रहा है। इतने में यहाँ पर किम को उसकी मम्मा का कॉल आ रहा होता है, जो कि उसकी मम्मा उस पर चिल्ला रही होती है कि तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को ढूंढा या फिर नहीं ढूंढा और यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर डिसीजन क्या होने वाला है। जिसके बाद में किम कहते कि मॉम सब कुछ ठीक है एंड कॉल को कट कर देता है। जेनी कहती कि लगता है यहाँ पर तुम्हारी मम्मा का कॉल था और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर मुझे अप्रूव करेंगी, वो तो मुझसे गुस्सा ही हो जाएंगी। इतने में यहाँ पर किम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है एंड यहाँ पर वो जेनी को लेकर घर आ जाता है। जैसे यहाँ पर जेनी कार के बाहर निकल कर उस घर को देखती है, वो मन में कह रही होती है कि इसमें यहाँ पर 1-2% रहते हैं या फिर पूरा का पूरा काव रहता है, क्योंकि ये एक घर नहीं बल्कि कितना बड़ा कासल है। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग उन्हें ग्रीट करने लग जाते हैं, जहाँ पर जेनी भी सभी को हाय बोलती है एंड किम और असिस्टेंट उसे लेकर यहाँ पर अंदर आने लग जाते हैं। जेनी यहाँ पर घर को देख कर बहुत लग्जरियस कह रही होती है और वो बस यही कह रही थी कि इस घर का पेंट भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। इतने में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है, जहाँ पर जेनी उसे मिसेस हुआ कहकर बुला रही होती है। आंटी कहते कि अरे तुम मुझे मॉम बुलाओ, तुम मुझे यहाँ पर मिसेस हुआ क्यों बुला रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपनी लेगेसी का स्टैम्प देने लग जाते। जेनी यहाँ पर वो स्टैम्प मिलने से मना करने लगते हैं। यहाँ पर वो स्टैम्प का जो कॉर्नर पॉइंट होता है वो जेनी को ही लग जाता है, जहाँ पर उसे हल्का सा खून आ रहा होता है एंड यहाँ पर तो किम उसकी बड़ी फिक्र करने लग जाता है। ये चीज़ देखकर उसकी मॉम बड़ी खुश हो रही थी। इतने में यहाँ पर वह जेनी को अपने जेब का पेंडेंट और ब्रेसलेट भी देने वाली थी, बट यहाँ पर जेनी मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रुकने वाली हूँ। आंटी बोलते कि अरे
तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम इस घर की बहू हो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें यहीं पर रहना होगा और अब से यही तुम्हारा घर है। तुम चाहे तो मैं यहाँ पर इसे बाहर भेज दूंगी, यानी कि मेरे बेटे को, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो कुछ स्टाफ को बताती है, जो कि यहाँ पर जेनी का ध्यान रखेंगे। जेनी कहते कि सॉरी मॉम, लेकिन मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। वो कहते कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी ही चाहिए। तुम्हारे इर्द गिर्द ढेर सारे स्टाफ्स, तुम्हें जब जो चाहिए बस उन्हें ऑर्डर कर देना। इतने में यहाँ पर मॉम को किसी का कॉल आने लग जाता है। वो कहने लगे थे कि ठीक है, मैं तुरंत ही आती हूँ। फिर वो जेनी से कहते कि माफ़ करना, मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग टीम को बुलाया। वो क्या है ना, मुझे मेरे फ्यूचर सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ के लिए प्लेग्राउंड जो बनाना है। जिसके बाद भी यहाँ से वो खुशी खुशी जाने लग जाती है। किम कहता है कि सॉरी, मुझे यहाँ पर वापस ऑफिस में जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन यहाँ पर वैंगमा तुम्हें सभी के सभी कमरे दिखा देंगी। वैंगमा वहाँ की मेन स्टाफ होती है, जहाँ पर वह जेनी को उसके कमरे तक लेकर जाती है। एंड यहाँ पर जेनी तो रूम को देखकर मेस्मराइज ही हो जाती है, क्योंकि वो रूम तो यहाँ पर उसके पूरे के पूरे घर से भी ज्यादा बड़ा होता है। इतने में यहाँ पर जेनी जो है क्लोजेट को देखती है, और वो यहाँ पर वैंगमा से कहने लग जाती है कि आपको नहीं लगता ये कपड़े मेरे साइज के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही बड़े? वैंगमा कहते कि माफ करेगा, आपके कपड़े ऑन द वे, वो आते ही होंगे, और ये सर के कपड़े। जेनी कहती कि तो ये बेडरूम मेरा है या फिर उनका? तब वैंगमा बताती कि बेडरूम आप दोनों का है और ये मास्टर बेडरूम है। जहाँ पर जेनी शायद फील करने लगती है, क्योंकि अब यहाँ पर उसे किम के साथ सेम बेडरूम में जो रहना होगा। इतनी में वहां से वैंगमा चली जाती है, जहाँ पर जेनी को बहुत कंफर्टेबल लग रहा होता है इस घर में आकर, जहाँ पर लोग उसकी केयर करें और वो यहाँ पर बड़े अच्छे से एक अच्छी सी जगह पर रह रही है। इतने में यहाँ पर जेनी को उसकी आंटी का कॉल आ जाता है, जो कि उसे चिल्ला कर यहाँ पर घर पे बुला रही होती है। जेनी कहती कि माफ करना, मैं फिलहाल नहीं आ सकती हूँ। आंटी कहती कि ठीक है, मत आना, तुम्हारी मॉम की जितनी भी आखिरी निशानी है वो सब कुछ मैं यहाँ पर तालाब में फेंक दूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। जेनी यहाँ पर घबरा जाती है, आंटी से माफी मांगती है, कहती कि माफ करना, मैं पक्का इस वीकेंड घर आ जाऊंगी। जिसके बाद आंटी तो बहुत खुश हो जाती है। एंड उनके साथ में यहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है, जो कि उनसे भी बुढ़ा था। वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है, ये कहते हुए कि मेरी बेटी यहाँ पर वीकेंड पर आने वाली है, फिर तुम दोनों आपस में शादी करना, लेकिन हाँ, डाउरी भूलना मत, जो 1 लाख रुपीज तुम मुझे देने वाले हो। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर जेनी शार लेकर आती है। एंड यहाँ पर उसे उसका नाइट सूट थोड़ा छोटा लग रहा था, बट वो सोचते कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे भी किम आज रात को यहाँ पर वापस आने नहीं वाला है। वैंगमा बता रही थी कि वो हफ्ते में 1-2 बार ही घर आते हैं। अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर अकेले सो सकती हूँ। जैसे ही वो जाने वाली थी, किम इतने में वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो किम को देखती ही दौड़ने वाली थी। किम मुझसे कहते कि तुम भागकर जाओगी कहाँ पर? जेनी कहते कि एक्चुअली मैंने बिस्तर पर सारा सामान फैला कर रखा है, तो मैं तो बस उसे क्लीन करना चाहती थी। जिसके बाद में यहाँ पर किम उसके बहुत क्लोज आने लग जाता है। जेनी कहते कि लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा तो नहीं था कि हमें एक बेडरूम में रहना होगा। किम कहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी नहीं लिखा था कि हम यहाँ पर सेपरेट बेडरूम से रहेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो जेनी को उठाकर बेड की ओर लेकर चला जाता है, एंड उसके बहुत क्लोज हो जाता है। जेनी बोलती कि नहीं, हम फिलहाल ये सब कुछ नहीं कर सकते। किम बोलता है कि तुम भी ना कितनी वियर्ड चीजें सोचती हो। एंड यहाँ पर वो तो सिर्फ एसेंशियल ऑयल को ले रहा था, जहाँ पर वो उससे जेनी के स्टमक पर मसाज कर रहा होता है, उसे कहते हुए कि ये सारे प्रिकॉशंस है जो कि तुम प्रेगनेंसी के टाइम लेने होंगे। अगर तुम इस रोज स्टमक पर मसाज करोगे तो फिर तुम्हें स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर किम ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वैंग मा जेनी को वेलकम करी थी, जहाँ पर जेनी डिशेस को देखकर हैरान हो जाती है, ये कहते हुए कि खाने के सारे खाने सिर्फ वैसे ही दिख रहे जैसा मैं टीवी पे देखा करती हूँ। वैंगमा से बताते कि हाँ, इस टाइप का खाना अब सर का फेवरेट है। सर अक्सर यहाँ पर कॉन्टिनेंटल खाना ही खाना करते हैं, उन्हें स्पाइसी फूड्स नहीं पसंद है, क्योंकि वो स्पाइसी फूड नहीं खा पाते। लेकिन अगर आपको स्पाइसी फूड पसंद है तो हम आपके लिए वो बनवा सकते हैं। बट यहाँ पर जेनी मना कर देती है, एंड जैसे यहाँ पर वो सूप को टेस्ट करती है, उससे वो सूप बहुत टेस्टी लगता है। तब वैंगमा से बताती है कि सुबह सुबह बॉस वर्कर खुद अपने हाथों से सूप को बना है, जहाँ पर जेनी उसे थैंक यू बोल रही होती है। वो कहता है कि इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, मुझे बस यहाँ पर कुकिंग करने का शौक है, तो मैं कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ। वैंगमा मन में कह रही होती है कि जिंदगी में कभी भी ये इंसान किचन में नहीं गए हैं, लेकिन आज स्पेशली अपनी वाइफ के लिए उन्होंने अपने हाथों से सूप बना है। इतने में यहाँ पर जब वो खा रही होती है तो उसे वापस से वॉमिटिंग फील होता है। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर वो घबराने लग जाता है। वो उसे कहती है कोई बात नहीं,
ये नॉर्मल है, इसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके लिए एंटीडोट लेकर आ जाता है। वैंगमा यहाँ पर उस चीज़ की भी तारीफ करने लग जाती है, ये कहते हुए कि सचमुच आप बहुत लकी हो, ये नॉर्मल मेडिसिन नहीं है जो कि नॉर्मली हर जगह मिलते। ये मेडिसिन का स्पेशली रातों रात यहाँ पर सर ने मंगवाया हुआ है, वो भी यूएस से, स्पेशली आपके लिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो बहुत खुश होती है। जहाँ पर किम उसे ये सारे के साथ डिनर कंप्लीट करने के लिए कहता है। वो कहते कि इतना सारा तो मैं नहीं खा पाऊंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तब तब खाती रहूंगी जब तक मुझे भूख लगता रहेगा। लेकिन फिलहाल टाइम हो गया है जहाँ पर मुझे मेरी फैक्ट्री में जाकर काम करना चाहिए। कि मुझसे कहने लग जाता है कि फैक्ट्री, क्या मैं जितने पैसे तुम्हें दे रहा उतना इनफ नहीं है? जेनी बोलती कि नहीं नहीं, वो है, वो तो बहुत ज्यादा पैसे है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं हो सकती हूँ। जिसके बाद में वहां से किम जाने लग जाता है। जेनी यहाँ पर आपस में यही कह रही होती है कि 1 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। भले यहाँ पर किम मुझे उतने सारे पैसे देने वाला है, लेकिन मैं इतने सारे पैसे कैसे एक्सेप्ट करूंगी? और मुझे यहाँ पर खुद ब खुद कुछ काम तो करना ही होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने काम के लिए निकल पड़ती है। और जब वो यहाँ पर बाय बोलकर जा रही होती है, तब उसकी टकरार यहाँ पर किम से हो जाती है। जिसके बाद में उससे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और यहाँ पर वो जेनी को ड्रॉप करने के लिए आ जाता है। जहाँ पर जेनी उसे कहती है कि थैंक यू, लेकिन मुझे पिकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मैं यहाँ पर नाइट शिफ्ट करने वाली हूँ, जहाँ पर मुझे आने में देरी हो जाएगी, फिर मैं खुद यहाँ पर कैब बुक करके आ जाऊंगी। जिसके बाद जेनी चली जाती है। एंड किम यहाँ पर अपने आप से कह रहा होता है कि नाइट शिफ्ट करेगी तो इसमें मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ी ना उसकी पर्दा आने वाली है। जेनी को लगता है कि मुझे उसके लिए बुरा लगेगा और मैं उससे क्लोज हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। पर इतने में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर अपने सारे के सारे नाइट शेड्यूल्स को कैंसिल करने के लिए बोल देता है। एंड मन में सोच आता है कि मैं ये सब कुछ जेनी के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी वर्क कर रही होती है और उसे यहाँ पर कंटिन्यूसली चीखी आ जा रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि लगता है तुम ठीक नहीं हो, तुम चाहो तो यहाँ पर हाफ डे लेकर भी घर जा सकती हो। जेनी कहती कि नहीं, हाफ डे से तो अच्छा होता कि मैं आती नहीं। तो वही पता है कि ये लोग हाफ डे की सैलरी पे नहीं करते। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग काम कर रहे होते हैं, सभी के सभी लोग यहाँ पर किम के बारे में बात किए जा रहे थे कि आखिर किम कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है और उसकी वाइफ कितनी ज़्यादा लकी होगी जिसकी शादी उसके साथ होने वाली है। और सभी के सभी लोग यहाँ पर एक इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन सभी को भी इनवाइट किया गया था। इतने में यहाँ पर फैक्ट्री मैनेजर आ जाता है, जो कि उन सभी को बता रहा होता है कि आज से हमारे कैफेटेरिया में 5 स्टार होटल्स के खाना आने वाले, जो कि एकदम हाइजीनिकली बनाए जाएंगे। सभी लोग यहाँ पर इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर उन सभी की एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है। एंड यहाँ पर लंच का टाइम आ जाता है, तो सभी लोग यहाँ पर कैफेटेरिया में होते हैं, जहाँ पर किम भी लंच करने के लिए वहीं पर आ जाते हैं। जेनी को अच्छे से पता होता है किम ने ये सब कुछ यहाँ पर जेनी के लिए ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन वो अपने मन में कहते कि मेरे लिए नहीं, मेरे बेबी के लिए ऑर्गेनाइज किया है। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग ड्रिंक्स मंगाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग टॉस करके ड्रिंक पीने लग जाते हैं। बट यहाँ पर जेनी को ड्रिंक नहीं करती। इतने में यहाँ पर जैसे कि चमची मियाँ वहाँ पर होती है, जहाँ पर मियाँ जेनी से कहते हैं कि तुम बैठे बैठे मुंह क्या देख रही हो, ड्रिंक करो। लेकिन यहाँ पर जेनी ड्रिंक करने से मना कर देती है। मियाँ बोलते कि मर थोड़ी ना जाओगी, प्रेग्नेंट ही तो है, थोड़ा सा ड्रिंक करने में क्या ही जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कह रही होती है। जहाँ जेनी उसे मना कर रही थी, तो वो यहाँ पर जेनी को जोर से धक्का ही दे देती है, जहाँ पर किम टेंशन के मारे जेनी के पास चला जाता है। मियाँ यहाँ पर किम से कहते कि मिस्टर किम, जाने दीजिए, ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना चाहिए, पर आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर जरूर ये टॉस करेगी। एंड यहाँ पर वो जबरदस्ती उसे ड्रिंक कराने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर किम तो उसे तमाचा मार देता है, जहाँ पर मियाँ से माफी मांग रही होती है। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को ड्रिंक्स मंगाने के लिए कह देता है, ये कहते हुए कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, जो यहाँ पर मेरा नाम इस्तेमाल कर कर लोगों को बुली करे। असिस्टेंट यहाँ पर ढेर सारे ड्रिंक्स लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो सभी के सभी बॉटल्स मियाँ को ही फिनिश करनी होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर जेनी उसे ये सब कुछ रोकने के लिए कहती है, जहाँ पर किम उसे रोकने के लिए कहता है। साथ साथ यहाँ पर वो मियाँ को उस फैक्ट्री से अभी के अभी निकाल देता है, और साथ साथ इस पॉलिसी को भी खत्म कर देता है कि लोगों का यहाँ पर ड्रिंक करना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर सभी के सभी ड्रिंक्स को जूस के साथ में बदल दिया जाए। और यहाँ पर खासकर फीमेल्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी को बहुत प्राउड फील हो रहा है किम पे। एंड यहाँ पर बाद में वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर वो जो टेबल होता है वो स्पिनिंग टेबल होता है, जहाँ पर जो जेनी को खाना था वो सब मिल नहीं रहा था, क्योंकि टेबल कंटिन्यूसली स्पिन जो हो रहा था। इसलिए यहाँ पर किम अपने आप ही टेबल को स्पिन करते हुए जेनी को उसकी डिश देने लग जाता है। लेकिन उसके अपोजिट में सबसे स्पाइसी डिश होती है, जो कि यहाँ पर किम चुपचाप खा लेता है। जेनी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे ताकि उनका बेबी यहाँ पर हेल्दी रहे, तो फिर मुझे भी खाना होगा। खाने के बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर जेनी अपनी फ्रेंड से स्टमक एक की मेडिसिन लेकर जाने लग जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर असिस्टेंट भी होता है, जो कि किम को वही मेडिसिन दे रहा था। असिस्टेंट कहता है कि आप भी ना मैडम के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो। इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है, जहाँ पर किम असिस्टेंट से कह रहा होता है कि देखो, मैं सब कुछ यहाँ पर अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ, ना कि उस लड़की के लिए। और ये सारी बातें यहाँ पर जेनी सुन लेती है। तब किम को भी यहाँ पर बुरा लगने लग जाता है, और जैसे यहाँ पर वो उसके मेडिसिन को देखता है, जेनी उसे छुपाने लग जाती है। असल में वो बेचारी ये चीज़ें उसी के लिए लाई रही होती है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट कॉल कर कर आंटी को सब कुछ बता देता है। इसके बाद में यहाँ पर रात होती है, जहाँ पर जेनी उस बेडरूम में सोने के लिए रेडी नहीं थी। किम कहता है कि अरे, साथ में नहीं सोएंगे तो फिर आखिर हमारे और हमारे बच्चों के बीच हार्मनी कैसे बनी रहेगी। जहाँ पर जेनी बोलती कोई बात नहीं, वो सब कुछ अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट भी करने नहीं आई थी। तो फिर यहाँ पर वो स्टाफ बता रही होती है कि मैडम ने लास्ट टाइम खाली आपको सूप खाया था, उसके बाद से यहाँ पर उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। जहाँ पर कि वो खुद ब खुद यहाँ पर कुकिंग करने लग जाता है। और बाद में जब जेनी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने आती है, तब उसे यहाँ पर ये टमाटर सूप बहुत पसंद आता है। इसके बाद में यहाँ पर उसे उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर घबराते हुए वो तो वहाँ से भागी जाती है। एंड वैंगमा भी सोचने पड़ जाती है कि ऐसा कौन सा काम आ गया जो वो यहाँ से भाग कर जा रही है। दूसरे यहाँ पर जाने जैसे घर पहुँचती है, उसकी आंटी यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करी थी। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर उसे सेंस होने लग गया था कि जरूर यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। जहाँ पर उसकी आंटी तो शुरुआत में उससे बड़े प्यार से बात करती है, एंड यहाँ पर बेचारी बच्चे को एक पुट्टे के हाथों में सौंप देती है। जहाँ पर जेनी अपनी आंटी को मना भी करती है, लेकिन उसकी आंटी उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती। तो जेनी को यहाँ पर कन्फेस करना ही होता है कि वो प्रेग्नेंट है। जहाँ पर उसकी आंटी उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरों में यहाँ पर किम को और उसकी मम्मा को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा किम को सुना रही होती है। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाती है कि देखिए मैम, बात ऐसी है कि आपने यहाँ पर जेनी को भेजा हुआ था एज ए स्टाफ वर्क करने के लिए, और आपने तो यहाँ पर उसे ऑलरेडी 1 मिलियन भी दिए है। तो फिर बॉस को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर जेनी एक गोल्ड डिगर है। आंटी कहते कि क्या मैंने जेनी को अपॉइंट किया? वो कहते कि हाँ, उस रात जेनी तो आई थी इंटरव्यू देने के लिए। तब आंटी कहती कि नहीं नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहाँ पर 8 लड़कियों को सिलेक्ट किया था, और 8 में से 8 लड़कियां वहां पर खड़ी थी, लेकिन जेनी एक एक्सेप्शन थी, जिसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ। तब जाकर यहाँ पर उन्हें समझ आता है कि शुरुआत से तो जेनी यहाँ पर एक गलत जगह पर आ गई थी, जहाँ पर बेचारे को बस अपना ट्यूशन फीस पे करना होता है। एंड जैसे यहाँ पर वो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन देखता है, उसमें खाली एक ही ट्रांजैक्शन होता है, जो ट्रांजैक्शन में यहाँ पर ट्यूशन फीस पे की गई थी। तब यहाँ पर किम समझ जाता है कि उन सभी लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दोस्त यहाँ पर उसकी आंटी होती है, जो कि जेनी को लेकर यहाँ पर फैक्ट्री में आ जाती है, और चिल्ला चिल्ला कर सभी से पूछ रही होती है कि आखिर वो कौन गधा है जिसने यहाँ पर इसे प्रेग्नेंट कर दिया है। एंड दोस्तों यहाँ पर आंटी होती है, जहाँ पर जेनी को पिटवाने वाली थी। जेनी कहती है कि देखो, मैं अभी यहाँ पर इस चाइल्ड के फादर को कॉल करती हूँ, जहाँ पर वो किम को रोते हुए कॉल करती है। एंड यहाँ पर आंटी उसे मार रही होती है, जहाँ पर इतने में किम अपने सभी कार्ड्स के साथ आ जाता है, और वो यहाँ पर जेनी को अपने आप से दूर कर लेता है। जैसे यहाँ पर उसकी आंटी को और उसके बेटे को पता चलता है कि जेनी के पेट में जो बच्चा है वो किम का है, वो दोनों के दोनों यहाँ पर दंग रह जाते हैं। जहाँ पर किम जेनी से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर इन्हें यहाँ पर क्या सजा देना है। आंटी यहाँ पर उसे ऐसे गुस्सी नजरों से घूर रही होती है, ताकि यहाँ पर वो कुछ बोल ना पाए। पर यहाँ पर किम उसे समझाते है कि देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड पसंद हो, लेकिन ऐसी इवल दुनिया में काइंड बनना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें लोगों को कर्मों का सजा देना ही चाहिए, जो कि वो डिजर्व करते। जहाँ पर जेनी खुद जाकर अपनी आंटी को थप्पड़ मार देती है। अन्य से कांच उन्हें लेकर चले जाते हैं। किम कहते कि मुझे माफ करना, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन मैं आपसे तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रहूंगा। जहाँ पर वो जेनी को लेकर वहां से जाने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पर वैगना बता रही होती है कि ये सब कुछ यहाँ पर हमारे सर नहीं बना है। जहाँ पर जेनी उसे थैंक यू बोल रही थी,
अब यहाँ पर किम जेनी से थोड़ी सी प्यार से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्यार से बात करने से ज्यादा उसे सार्केज़म में बात करने लग जाता है, जहाँ पर जेनी को बहुत बुरा लग रहा होता है। तब किम समझ जाता है कि उसे अच्छे से बात करना बिल्कुल नहीं आता है। जिसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है। जेनी वापस से यहाँ पर बाहर जाने वाली थी, बट किम उसे रोक देता है एंड यहाँ पर वो उसकी स्टमक पर मसाज करने लग जाता है। तब तक तो जेनी यहाँ पर सो भी जाती है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को आधी रात को ही वहाँ पर बुला देता है एंड कहते हैं कि देखो, ये मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा रूड इंसान है। वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, लेकिन दिखने में हैंडसम है, पर उसे लोगों से बात करना नहीं आता। असिस्टेंट कहता है कि क्यों, उन्हें कौन से लोगों से बात करनी है। किम कहता है कि असल में उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो उसे उससे परस्यू करना सीखना है। असिस्टेंट बोलता है कि अरे वाह, तो आपको वो कुछ करना चाहिए जो कि यहाँ पर जेनी मैम इमोशनली दिल से करना चाहती है। किम बोलता है कि सही कहा तुमने, लेकिन तुम मेरा नाम क्यों लेकर कह रहे हो। मैं तुमसे कब कहा कि ये मेरी स्टोरी है। मैंने कहा ना कि वो मेरे फ्रेंड की स्टोरी है। जहाँ पर असिस्टेंट उसे सजेस्ट करने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग किम जेनी को लेकर उसकी मॉम के रियल प्लेस पर चला जाता है, जो कि यहाँ पर लोन की वजह से सीज था। लेकिन यहाँ पर किम ने उसे जेनी के नाम पर कर दिया होता है, जहाँ पर जेनी उसे थैंक यू बोल रही होती है उसके लिए इतना सब करने के लिए। लेकिन वो उसे पूछे कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब यहाँ पर असिस्टेंट जेनी को बताता है कि रात भर हमारे बॉस रिसर्च कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, तो आपकी खुशी के लिए उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की है। जैसे ही वहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं, वैसे यहाँ पर एक अंकल की टकरार जेनी से हो जाती है, और अंकल यहाँ पर जेनी को देखकर सोचने लग जाते हैं कि ये तो यहाँ पर डिट्टो साशा की तरह दिख रही है। इतने में यहाँ पर किम उस अंकल को जेनी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, जहाँ पर उनका बॉडीगार्ड न जाने क्यों किम पर हमला करने वाला था, बट वो अंकल यहाँ पर उसे रोक देते हैं। जिसके बाद वो चले जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं, जहाँ पर किम उससे क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में जेनी को वॉमिट फील होने लग जाता है। तो वो कार के बाहर चली जाती है। असिस्टेंट तो यहाँ पर हंसने लग जाता है, जहाँ पर किम जैसे उसे अफ्रीका कहता है, वो तुरंत ही अपने लिप्स को सील कर देता है। दूसरा जब यहाँ पर वो घर पर होती है, तब यहाँ पर आंटी उसके लिए हर्मेस का सबसे लग्जरियस बैग लेकर आई होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर वो उसे ब्रेसलेट तक पहना रही होती है, जहाँ पर जेनी को सचमुच ये सब नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इतने में यहाँ पर किम भी जेनी के लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आ जाता है, जहाँ पर जेनी उन सभी चीज़ों में से सिर्फ फ़ोन एक्सेप्ट करती है। किम कहता है कि ये वॉच भी तुम रखो, ये डायमंड वाली वॉच है जो मैंने स्पेशली यहाँ पर तुम्हारे लिए बनवाई है। जेनी बोलती है कि डायमंड वाली वॉच का मैं क्या करूँगी, नॉर्मल वॉच भी तो सेम टाइम बताती है। किम पता है अच्छे एग्जाम के लिए अच्छे वॉच चाहिए होते, तो फिर अब से ये वॉच तुम्हारा। जेनी मन में सोच रही होती कि न जाने ये घर वाले कितने ज्यादा खर्चे करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो रही होती है, जहाँ पर जेनी किम को कर्नल करते हुए सो रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पर उसकी नींद खुलती है, वो किम को देखकर कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम मेरे इतना क्लोज क्यों आए हो। किम कहते हैं कि जरा अपने पीछे देखना, तुम मेरे पास आई हो या फिर मैं तुम्हारे पास आया हूँ, जहाँ पर वो उससे माफी मांगने लग जाती है। और इसके बाद में आज यहाँ पर उसकी यूनिवर्सिटी वापस से शुरू हो चुकी थी, तो फिर यहाँ पर किम उसे जॉब करने के चला जाता है। वो वहाँ पर जाती है, तो आज यहाँ पर उनका एनुअल फंक्शन होता है, जहाँ पर उनका बेस्ट स्टूडेंट भी अनाउंस होने वाला था। जैसे यहाँ पर जेनी जाती है, वो अपने बचपन के फ्रेंड यू को वहाँ पर देखती है, तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो गिरने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर यू उसे संभाल लेता है, और किम उन्हें क्लोज देकर बहुत जेलस फील करने लगता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर ये सेरेमनी की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। इतने में यहाँ पर जेनी को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड तक मिलता है। दूसरा यहाँ पर किम उसे बाहर बुलाने लग जाता है। जैसे यहाँ पर जेनी बाहर जाती है, किम उसके बहुत क्लोज आने लग जाता है, जहाँ पर जेनी को भी उसे किस करने का मन करता तो है, लेकिन वो अपने आप को यही समझाती है कि एक साल बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। और वो गुस्से में आकर यहाँ पर किम को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर जेनी जा रही होती है, तो ये उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ, बट जेनी यहाँ पर उसे मना कर देती है और अकेले जाने लग जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमको बहुत जेलस फील होगा। लेकिन एकदम यहाँ पर यू कुछ गुंडों को पैसे देता है, जो गुंडे जाकर यहाँ पर जेनी को छेड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर यू हीरो बनता हुआ उसे बचाने के लिए आ जाता है। जैसे किम आता है, वो यू को सीधा घर जाने के लिए कहता है, एंड यहाँ पर यू को भी उसके डैड का कॉल आ ही जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो जेनी को यू से दूर रहने के लिए कहता है। जेनी बोलती कि लेकिन वो बहुत अच्छा पर्सन है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। किम कहता है कि वो बचपन था,
अब वो बड़ा हो गया और तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि यू फैमिली का बैकग्राउंड बहुत खराब रहा है, तो मुझे ऐसे इंसानों पर बिल्कुल भी कोई ट्रस्ट नहीं है। जिसके बाद यहाँ से वो जर्नी को लेकर चलने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर गेम अपने कैबिन में होता है जहाँ पर उसे असिस्टेंट से ढेर सारे सवाल पूछने थे, बट यहाँ पर असिस्टेंट उसे उसके इशारों को समझ ही नहीं रहा था। असिस्टेंट कहता है कि नॉर्मली बात कीजिए ना, मुझे क्या समझेगा अगर आप मुझे आंख मारेंगे तो। किम कहता है कि मैंने तुम्हें आंख नहीं मारा है। वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन किम उसे रोकते वो उसे कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम मुझे सिखाओ कि आखिर गर्ल को चेज कैसे करते, परस्यू कैसे करते। असिस्टेंट बोलता है कि आप कौन सी गर्ल की बात कर रहे हो, जरा मुझे बताना तो। किम कहता है कि नाटक बना बंद करो, क्या सचमुच तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर अफ्रीका में भेज दूँ। जिसके बाद वो अपने आप को लिप्स को सील नहीं करता, बल्कि फटाफट उसे यहाँ पर सजेशन देने लग जाता है। दूसरे यहाँ पर जनी कॉलेज में होती है जहाँ पर यू का फ्रेंड उसे कह रहा था कि क्यों तुम्हारे और चलने के बीच में कुछ हुआ भी या फिर नहीं। यू कहता है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं मेक श्योर करूंगा कि सब कुछ हो जाए। तो इसके बाद में यहाँ पर जनी रेडी होकर शाम को क्लब जा रही होते हैं अपने सभी क्लास फ्रेंड्स के साथ में। एंड ये बात यहाँ पर वैंगमा किम को बता देती है। तो किम वहाँ के क्लब का सीसीटीवी लेकर उस क्लब के बाहर ही बैठ जाते हैं अपने असिस्टेंट के साथ में, जहाँ पर जेनी की कुछ क्लासमेट्स होती हैं जो कि यहाँ पर उसे क्रिटिसाइज कर रही होती है फैक्ट्री में वर्क करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर यू हीरो बनने लगता है और जेनी की साइड लेते हुए उन्हें वहां से तुरंत ही जाने के लिए कह देता है। इतने में यहाँ पर वो जेनी को अपने साथ सॉन्ग गाने के लिए कहता है, तो जेनी मना कर देती है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो सॉन्ग के थ्रू यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता था, तो क्या तुम मेरी यहाँ पर गर्लफ्रेंड बनोगी। और जेनी यहाँ पर उसे तुरंत ही ना बोल देती है, जहाँ पर किम उस सीसीटीवी को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। इतने में यहाँ पर जैसे कुछ समय बाद वो सीसीटीवी को नोटिस करता है, वो तुरंत ही अंदर चला जाता है, जहाँ पर कुछ लोग जन्नी पर वार करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर वो जन्नी को आकर बचा लेता है। एंड फिर यहाँ पर यू आ जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि ये सब कुछ यू नहीं करवाया होता है। यू यहाँ पर किम से बहुत माफी मांगता है। किम कहने लग जाता है कि बहुत हो गया, स्टार्टिंग वाले दिन और आज भी तुमने यहाँ पर हर बार अपनी हदें पार कर रखी है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं एंड यहाँ पर जेनी उसे थैंक यू बोलती है एंड कहते हैं कि सॉरी, एक साल बाद यहाँ पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। किम को तो यहाँ पर गुस्सा ही आ जाता है। किम कहने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर सचमुच इतनी डम हो या फिर तुम ट्यूबलाइट हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पर मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर वो अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स और अपने असेट्स ला कर रख देता है, ये कहते हुए कि तुम चाहो तो ये सब कुछ अपने नाम पर कर दो, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पर एक चांस दो। जेनी कह रही होती कि तुम कब से यहाँ पर इसके लिए चिल्ला रहे थे। वो कहता है कि हाँ, एटलीस्ट मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए। एंड यहाँ पर जेनी उसे हाँ कह देती है, जहाँ पर वो तुरंत ही उसे हक करने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर उन दोनों की नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत रोमांटिकली होती है। जेनी बोलते कि आखिर मुझे कब तक यहाँ पर तुम्हारे पर बैठना पड़ेगा। किम कहते कि तब तक जब तक मैं यहाँ से ऑफिस ना चला जाऊँ। एंड बाद में यहाँ पर कुछ समय बाद असिस्टेंट आ जाता है उनके लिए ऑक्शन का इनविटेशन लेकर। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग ऑक्शन में चले जाते हैं एंड यहाँ पर ऑक्शन का फर्स्ट आइटम एक ब्रेसलेट होता है, जो कि जानी देखते ही यहाँ पर हैरान हो जाती है। और उसके पास यहाँ पर एक लॉकेट होता है जिसके अंदर उसकी और उसकी मम्मा की फोटो थी, और उसी के अंदर यहाँ पर वो ब्रेसलेट लगा हुआ था। तो फिर यहाँ पर जनी को वो ब्रेसलेट चाहिए होता है। हम यहाँ पर ठीक उस ऑक्शन में मिस्टर वैंग को देखते हैं, और वो वही इंसान होते हैं जिनकी यहाँ पर जेनी से टकरार हुई थी। और उन दोनों के बीच में तो यहाँ पर वॉर चालू हो जाता है उस ब्रेसलेट के प्राइस को लेकर। लेकिन आखिरकार यहाँ पर वो ब्रेसलेट मिस्टर किम के नाम पर हो जाता है, जहाँ पर किम जेनी को वो ब्रेसलेट दे देता है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर वैंग के साथ में जो उसकी बेटी आई हुई होती है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो चिल्लाने वाली थी, बट यहाँ पर वैंग उसे कुछ भी बोलने से मना कर देता है। एंड यहाँ पर दूसरी ओर उसकी जो बेटी होती है शीन, वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है जेनी से कि आखिर यहाँ पर जेनी को वो सारी चीज़ें कैसे मिल रही है जो कुछ भी यहाँ पर उसे चाहिए। इसके बाद में वो सभी लोग यहाँ पर क्लास में होते हैं जहाँ पर उनकी न्यूज़ सुन जाती है, और वो कोई नहीं बल्कि शीन ही होती है, जहाँ पर शीन ने जानबूझकर यहाँ पर ट्रांसफर लिया होता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो जेनी के बारे में सभी के साथ रूमर्स बनाने लग जाती है, और अपनी फर्स्ट डे की खुशी में उन सभी को अपने साथ लंच पर लेकर के लिए चलने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस रेस्टोरेंट में आए होते हैं जो कि यहाँ पर गेम ऑन करता है। यहाँ पर जेनी के स्टाफ वहाँ पर उसके पास उसे सर्व करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर सभी को लोगों को लग रहा होता है कि जेनी बस यहाँ पर दिखावा करने की कोशिश कर रही है, और वो लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर किम आता है, उन सब की बोलती बंद ही हो जाती है, जहाँ पर घर पर
शीन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर जेनी मुझसे इतना आगे कैसे निकल गई है। दोस्तों यहाँ पर किम और जेनी घर पर रहते हैं जहाँ पर जेनी किम को थैंक यू बोल रही होती है एंड दोस्तों यहाँ पर किम की और जेनी की लाइफ ऐसे ही आराम से जारी होती है जहाँ पर ऑलमोस्ट उसे 8.5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, जिसके बाद यहाँ पर किम उसे वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज ही करने लग जाता है और यहाँ पर उसे अपने इस पूरे के पूरे कंपनी का 51% शेयर दे देता है, जहाँ पर वो लोग एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड इस दिन का इंतजार शीन बहुत पहले से कर रही थी, जहाँ पर वो सभी के सामने बताने लग जाते कि ये देखो, ये लड़की यहाँ पर मिस्टर किम के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी और की बेबी के साथ में प्रेग्नेंट है। जहाँ पर किम तो जाकर उसे थप्पड़ ही मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर उस पर गलत एलिगेशंस लगाने की, और वो सभी के सामने बता रहा होता है कि वो उसी का बेटा या बेटी है। जिसके बाद में यहाँ पर गुस्से में आकर शीन जेनी का गला दबा रही होती है, जहाँ पर जेनी उसे धक्का दे देती है तो उससे गले से वो पेंडेंट गिर जाता है एंड उस फोटो को देखकर यहाँ पर अंकल अपनी बेटी जेनी को पहचान जाते, जहाँ पर वो जेनी को अपनी बायोलॉजिकल बेटी बता रहे होते और तुरंत ही यहाँ पर वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते, जहाँ पर अंकल कब से इंतजार कर रहे थे जेनी के होश में आने का एंड यहाँ पर वो किम को सारी स्टोरी बताने लग जाते। जैसे यहाँ पर जेनी होश में आती है इतने में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जहाँ पर वो अपने डैड से मिलने के लाई थी, बट यहाँ पर उसके डैड ने उसे साफ साफ कह दिया था कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सर पर बहुत चढ़ा कर रखा है, काश मैंने पहले से तुम्हें यहाँ पर लिमिट में रहना सिखाया होता तो तुम इतनी बदतमीजी वाले काम नहीं करती। जिसके बाद में जब यहाँ पर अंकल जन्नी से मिलने आए होते तब शीन यहाँ पर जन्नी को जान से मारने आई होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसी के डैड बीच में आ जाते हैं, जहाँ पर अंकल को चोट लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जनी का पेन बढ़ता जाता है एंड जनी को इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर जनी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते, लेकिन इतने में यहाँ पर वो लोग एक बेबी गर्ल को लेकर आ जाते हैं बाहर, जहाँ पर किम की मम्मा तो ग्रैंड माँ बन चुकी थी, लेकिन किम यहाँ पर अपनी बेबी गर्ल को लेने से पहले अपनी वाइफ के पास ही दौड़ पड़ता है, जहाँ पर हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर जेनी को भी उसके डैड मिल गए होते हैं और अपना लकी हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ भी और अपनी क्यूट सी बेबी गर्ल भी, और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।